मतलब होता है गलनांक बिंदु। तो एक हमें निकालना है गलनांक बिंदु, यानी कि गलनांक पॉइंट, और दूसरा निकालना हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है। कोई भी तुम्हें अननोन कंपाउंड दिया जाएगा। अब हो सकता है जब फाइनल एग्जाम होगा तो कुछ बच्चों को टाइट्रेशन दे दिया जाए, कुछ को मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दे दिया जाए, किसी कुछ और एक्सपेरिमेंट दे दिया जाए लाइक सॉल्ट एनालिसिस। ऐसा ही मैं करूंगा, ठीक हो क्या? कुछ बच्चों को टाइट्रेशन, कुछ बच्चों को सॉल्ट एनालिसिस और कुछ बच्चों को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अभी तो मैंने बता दे रहा हूँ कि अभी जो मैं तुम्हें सॉल्ट दूंगा वो ऑक्सैलिक एसिड और बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए कॉपर सल्फेट। अभी टाइम और रहेगा तो फिर अनदर सॉल्ट। क्या करना होगा, ये जो कैपिलरी होती है एक एंड से ये बंद है और एक एंड से ये ओपन है। तो एक कैपिलरी, क्योंकि हमारे पास दो ही थर्मामीटर है तो इसलिए दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक हो क्या? दो थर्मामीटर, दो डिफरेंट ग्रुप और दो डिफरेंट बर्नर का यूज। तो ये है कैपिलरी, इसका एक एंड बंद है और एक एंड ओपन है। ये है ऑक्सैलिक एसिड, पेज में ले रखा है ऑक्सैलिक एसिड। इस ऑक्सैलिक एसिड को तुम इस तरह से इसके अंदर पोर करोगे, भरोगे। क्या कर लोगे, जैसे इसमें पोर करोगे लगभग मान के चलो इतने अमाउंट, यहाँ नीचे तक मत करना, इतना मान लो, यहाँ तक तुम इसमें क्या भर दोगे, सॉल्ट भर दोगे ऑक्सैलिक एसिड का। भर गया ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट। ये है रिफाइंड ऑयल, ठीक हो गया? ऑलिव ऑयल समझ लो, मस्टर्ड ऑयल समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक हो गया? मतलब एक तरह से कुकिंग ऑयल है। इस कुकिंग ऑयल में ये कैपिलरी को थर्मामीटर के साथ अटैच करना है, इस तरह से लाइक दिस, ठीक हो गया? थर्मामीटर में तुमने पहले कैपिलरी के अंदर ऑक्सैलिक एसिड ले लिया। ऑक्सैलिक एसिड जैसे इस से बाइंड कर दोगे, नीचे से क्या लगाओगे, बर्नर। बर्नर के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड। कहाँ है ट्राइपॉड स्टैंड था ना? ये गेज, इस गेज को यहाँ पे रखोगे, रख दिया इस तरह से। ये इसको थोड़ा सा अगर घुमाओगे तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक हो क्या? डिपेंडिंग किस हाइट पे तुम बर्नर को रखोगे, जैसे भी आएगा वो। यहाँ पर ऑयल रखोगे, ठीक हो गया? अब कैपिलरी को तुमने क्या कर दिया, इसके साथ अटैच कर दिया, बांध दिया। इनिशियल टेम्परेचर देख लोगे 10, जो भी टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर, वो यहाँ पर इनिशियल नोट करने के बाद इसको बाउंड्री से टच नहीं होना चाहिए। ग्लास है ना ये, मतलब ये थर्मामीटर और कैपिलरी सिर्फ लिक्विड की बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद इसे क्लोज कर दोगे, यहाँ पे इसे मतलब रोक दोगे, स्टॉप कर दोगे। कैपिलरी इससे ज्वाइन रहेगी, ठीक हो गया? अब तुम हल्के हल्के ऑब्जर्व करोगे टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर पर जाकर ये वाइट कलर पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस टाइम पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन हो गया अलग अलग सॉलिड का। अब हमें करना होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, इसे कहते हैं इग्निशन ट्यूब। दिस इज कॉल्ड इग्निशन ट्यूब। इस इग्निशन ट्यूब में ये अभी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन यूज करेंगे। ड्रॉपर की हेल्प से थोड़ा सा कॉपर सल्फेट इसके अंदर ले लोगे, ले लिया कॉपर सल्फेट। अगेन एक कैपिलरी लोगे और उस कैपिलरी को चाहे तो डिप करें, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिलरी को नहीं भी करोगे तो अब क्या करोगे, जिस तरह से कैपिलरी को इसके साथ अटैच किया था थर्मामीटर के साथ, सेम उसी तरह से इग्निशन ट्यूब को लगाओगे, इसके साथ लगा दिया और धागे से बांध दोगे। दोबारा से इसको लिक्विड के अंदर, ऑयल के अंदर डिप कर दोगे। पूरा डिप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसके अंदर क्या भर जाएगा, ऑयल भर जाएगा। तो इतना लगभग तुम इसे डिप कर दोगे। दोबारा से रीडिंग नोट करते रहोगे टेम्परेचर, जब इसमें बबल्स उठने लग जाएंगे, मतलब ये बॉयल होने लग जाएगा। जिस टाइम पर ये बॉयल होने लग जाएगा, दैट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा एग्जाम वो है ना, एक्सपेरिमेंट। मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है और क्या डिटरमाइन करना है, समझ में आ गया? दो ग्रुप में डिवाइड कर दे रहा हूँ अभी, ठीक हो गया? जो लोग अभी कर लेंगे वो नेक्स्ट जो भी इंटरवल वाला बात होगा वो इंटरवल में चले जाएंगे। बाकी के लोग जिन्होंने नहीं किया होगा वो इसे दोबारा से करें।